देखते हैं मेजर रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले आता है वाटर रिसोर्स, पानी। पानी एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत है इंसान की। तीन सोर्सेज हैं जिससे हम पानी को हासिल कर सकते हैं, रेन वाटर से, सरफेस वाटर से और ग्राउंड वाटर से। रेन वाटर जो बारिश समय मिलता है, सरफेस वाटर जो सतह पे अवेलेबल है, और ग्राउंड वाटर जो पानी हमारी जमीन के नीचे है। सबसे पहले आता है रेन वाटर। अर्थ में जो है पानी आता है रेन के माध्यम से और स्नोफॉल के माध्यम से। गुयाना जो हवाई आइलैंड्स में है या मेघालय जो इंडिया के अंदर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेन होती है। जबकि चिली, लीबिया, सूडान, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं नामीबिया के भी जहां बिल्कुल नाम मात्र बारिश होती है। इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट और जो कोस्टल एरियाज हैं वेस्टर्न घाट्स के, वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है नॉर्मल से। इसी तरह पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जो पूरी तरह से निर्भर हैं रेन वाटर पे, ताकि उनका जो एग्रीकल्चर है वो एक नॉर्मल तरीके से चल सके। फिर आता है सरफेस वाटर। जो रेन वाटर जो है वो सरफेस पर बहने लगता है, किसकी फॉर्म में? स्ट्रीम्स और रिवर्स की फॉर्म में। अब ये जो रेन वाटर है जमा हो जाता है पॉन्ड्स में, लेक्स में। तो ऐसा पानी जो कि स्टोर किया जाता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसको कहते हैं हम सरफेस वाटर। जो वॉल्यूम है सरफेस वाटर का वो खास तौर से ज्यादा है उन एरियाज में जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा है। सरफेस वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी और इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। मैक्सिमम वॉल्यूम जो सरफेस वाटर का है वो आपको मिलेगा ग्रेट लेक्स में, जो कि बॉर्डर पे हैं यूएसए और कनाडा। ये जो ग्रेट लेक्स हैं इसमें आते हैं लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। लॉन्गेस्ट रिवर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो है रिवर नाइल, जो कि इजिप्ट से फ्लो करती है और भी बाकी कंट्रीज। ये रिवर एक तरीके से जो एरिड रीजन्स होते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहां पर जो है ये उसके लिए लाइफलाइन का काम करती है। ठीक इसी तरीके से इंडिया में गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये वो जो है बड़ी बड़ी नदियां हैं जो इंडिया में पानी का एक बहुत मुख्य सोर्स है। ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं या इनकी जो धाराएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। इवन जो सरफेस वाटर है टेहरी डैम में, जो कि गंगा नदी पे बना है, या भाखड़ा नागर डैम सतलज नदी पे, हीराकुद डैम महानदी पे, सरदार सरोवर योजना जो नर्मदा नदी पे है, और नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा नदी पे, ये बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट। थर्ड आता है हमारे पास ग्राउंड वाटर। कुछ पोर्शन जो सरफेस वाटर के हैं, जैसे जो हमें रिवर, लेक, सी से मिलते हैं, ये क्या होता है जमा कर लेते हैं या जमा हो जाते हैं नॉन पोरस स्ट्रेटा जो रॉक्स का है के ऊपर, और फिर ये जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं, नीचे बह जाते हैं सरफेस के जॉइंट्स के माध्यम, होल्स के माध्यम से, क्रैक्स के, फिशर्स से, और फिर जो है वो जमा होने लगते हैं। इसको बोलते हैं हम ग्राउंड वाटर। मतलब क्या है कि जो पानी है वो धीरे धीरे सीप करके सरफेस वाटर से नीचे चला जाता है, जॉइंट्स, होल्स, क्रैक्स, फिशर्स, इन सब के माध्यम से। कि जहां ये जब इकट्ठा हो जाता है नीचे, तो इसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। जहां भी इस तरीके का अवेलेबल सरफेस वाटर जो है वो इनसफिशिएंट होता है, तो वहां वेल्स और ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करने। ज्यादातर जो इरिगेशन है गुजरात के अंदर वो वेल्स के थ्रू ही किया जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन वाटर रिसोर्सेज से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आता है वाटर पॉल्यूशन। डिस्चार्ज जो पॉल्यूटेड वाटर का है वो वाटर बॉडी में कर, या जो लिटर होता है, गंदगी है, वो सी शोर के किनारे जो है जमा हो जाता है। पॉल्यूशन जो सरफेस वाटर का है, जो ग्राउंड वाटर का है, ये एक तरह से ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की समस्या। इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिल सके। ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये क्या होता है, सरफेस वाटर के साथ मर्ज हो जाते हैं जो रेनफॉल से हमें मिलता है, और फिर पूरी तरह से जो रिवर्स और लेक्स हैं उनके पानी को गंदा करते हैं। तो इस तरह से सरफेस वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। अब कुछ जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार डेड बॉडीज को भी पानी में बहा दिया जाता है नदियों में, या फूल चढ़ाए जाते हैं, और भी चीजें हैं जो रिवर को पानी में चढ़ाई जाती है जिससे रिवर का पानी गंदा होता है। ये कईयों में से एक कारण है। तो इसी वजह से जो कह सकते हो आपकी जो गंगा नदी है वो पॉल्यूटेड हो गई है।
हजारों दिए हुए जो जलाए जाते हैं, वो क्या कहते हैं आरती के टाइम पे हरिद्वार की नदी के जो बैंक है वहां पे, तो हरिद्वार में जो गंगा नदी बहती है उनके तट पे आप अगर देखो तो हर की पौड़ी पे बहुत सारे हजारों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं, टाइम पे आरती होती है और उनको फिर नदी में छोड़ा जाता है। तो उससे कहते हैं कि नर्मदा नदी जो है उसका पानी पॉल्यूटेड होता है। ज्यादातर शहर जो है वो नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो जो भी घरों से निकलता हुआ गंदा पानी है या जो इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंट होता है, वेस्ट होता है जो कि पानी में छोड़ा जाता है, वो भी जो है पूरी तरीके से वाटर बॉडी को गंदा करते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हो तो उसका लेवल जो है वो नीचे चला जाता है। नतीजा क्या होता है, जो सॉल्ट कंटेंट है उनके अंदर वो बढ़ने लगता है। अब ऐसे खारे पानी को इस्तेमाल करने से जो बीमारियां हैं वो फैलने लगती हैं। सॉइल जो है वो ज्यादा वैसी हो जाती है, खारी हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब उसमें नमक की संख्या ज्यादा हो जाती है जिससे वो नॉन फर्टाइल हो जाती है। और या फिर जो बहुत ज्यादा हम खारा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कारण कुछ जगहों पे तो जो पॉल्यूटेड केमिकल वाटर है वो ऐड कर दिया जाता है बोर वाटर में। इससे क्या होता है, जो बोरिंग होती है वहां पे अगर क्या कहते हैं आप ये वाला पॉल्यूटेड केमिकल वाटर ऐड कर देते हो तो नतीजा क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है वो भी आपका पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाता है। ऐसे पॉल्यूटेड वाटर का जो इस्तेमाल करें अगर लोग तो ये हम लोगों को बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित होगा। और इसके कुछ जैसे रेमेडीज भी हैं कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वाटर रिसोर्सेज समस्या जो हैं उनके रिजल्ट्स बहुत सीरियस है, तो उसके लिए लोगों ने कुछ रेमेडीज भी सजेस्ट करी। वो रेमेडीज क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाया दीजिए, इंसेक्टिसाइड का जो इस्तेमाल है उसको धीमे धीमे कम करना शुरू, नॉन इंजूरियस मैटर जो है जो हानि जिस मैटर से ना पहुंचे या जो इंसेक्ट अवेलेबल है नेचर के अंदर उनको जो है हार्मफुल केमिकल्स की जगह उनको जो है इस्तेमाल किया जाए इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे। क्योंकि वो क्या है, जैसे होता है ना कि आपको ऑर्गेनिक चीजें को ज्यादा आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। रीजन क्या है कि यही जो इंसेक्टिसाइड ये नीचे नीचे दिए सीप करके पानी को पूरी तरह से प्रदूषित कर या के अंदर रिवर्स को हम मदर के तौर पे कंसिडर होली मानते हैं। तो ऐसे में जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट होना चाहिए ताकि जो रिवर है उसको फ्री ऑफ पॉल्यूशन जो है मेंटेन किया जा सके। तीसरा क्या है, जो शहरों में पॉल्यूटेड वाटर है या जो इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स है उनको सही तरीके से पहले ट्रीट करें, फिर उसके बाद उनको पानी में रिलीज करें ताकि वो जो पानी है वो कम हार्मफुल हो। रेन वाटर को स्टोर करना चाहिए और उसको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कम किया जा सके। और एग्रीकल्चर तब करनी चाहिए जो कि क्या कहते हैं जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, ताकि जो वाटर का इस्तेमाल है उसे भी कम करें। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आप जो है एग्रीकल्चर करने की कोशिश करें, खेती बाड़ी करने की कोशिश करें ताकि पानी का इस्तेमाल कम किया जाए। जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको जो छोड़ा जाता है बोर के अंदर वो भी जो है पहले ट्रीट करना चाहिए। उसको अगर हम नहीं करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस जो है उसके तौर पे उसे देखना चाहिए कि अगर आप पानी जो है वो पॉल्यूटेड वाटर को बोर में जा रहा है तो नीचे का जो ग्राउंड वाटर है उसे भी पूरी तरह से गंदा कर रहा है। लैंड रिसोर्स करते हैं अगले वीडियो में।